मैं विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। आज हम चलते हैं पार्टनरशिप की क्लास सेकंड पर, जिसमें आज हम क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, और आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराने वाले हैं हम। तो बने रहिए हमारे साथ में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए, अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलते हैं तो फिर क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है, ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और इतने अनुपात में धन लगाया। 4 महीने बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। बात किसकी कर रहा है? पूरे 1 साल की। ठीक है दोस्तों, तो 7/2 रेशो 4/3 रेशो 5 6/5। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इनका हम रेशो नीचे से डिवाइड घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, 5 3 और 2 का एलसीएम लिया 30, तो 30 की मल्टीप्लाई इधर, 30 की मल्टीप्लाई इधर, 30 की मल्टीप्लाई इधर। 2 से 15 बार, 15 7 जा 105, 3 से 10 बार, 10 4 जा 40, 5 से 6 बार, 6 6 जा 36। क्लियर है दोस्तों? तो वो कह रहा है ए ने अपनी 50%, 4 महीने बाद ए ने अपने 50% बढ़ा दिए। तो इसका मतलब 105 रुपए ए ने 12 महीने तक तो चलाए, 12 नहीं 4 महीने बाद, 4 महीने तक तो 105 रुपए चलाए। ठीक, और 105 के बाद में 50% बढ़ा दिया, मतलब आधा बढ़ा दिया। आधा कितना होता है 105 का? 52.5, तो 157 रुपए 50 पैसे हो गए अब, जो उसने चलाए 8 महीने तक। ठीक है दोस्तों, इसने 40 रुपए पूरे 12 महीने तक चलाए, इसने 36 रुपए पूरे 12 महीने तक चलाए। क्लियर है? अब उसके बाद में इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 420, 8 पंजे 40, 4 8 7 56, 4 60, 6 8 पंजे 40 और 6 46 का 6 कहां से लगे, 4 8 9 8 4 12, तो 1260 हो गया। 12 चौक 48, 480 हो गया। 12 6 72, 2 7 बातें 36 7 43, 432 हो गया। 6 2 8 1680, 480 और 432। अब उसने कहा है यदि मेरे को 21,600 का प्रॉफिट होता है, कुछ कट रहा है दोस्तों, 4 से काट लो आप, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, इससे काट लो आप, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 120, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। अभी और कट जाएगा आपका, 4 से फिर काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 से 1 5 बार, ये आपका कट जाएगा 4 से 3 30 बार, और 4 से ये आपका 4 दूनी 8, 4 से 28 27 बार। तो हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितने का हुआ? 7 5 12 2 1, और 3 और 2 5 और 1 6, 162। ठीक है, 162 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वो कह रहा है कि 216 का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है दोस्तों? अब 162 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो दोस्तों ये अभी और डिवाइड हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से 35 बार, 3 से 10 बार, 3 से 9 बार। तो अब हमारा कितना प्रॉफिट हो गया? 35 10 45 और 9 54, 54 बराबर 21,600, 1 के बराबर 400। ठीक है, मुझसे पूछ रहा है किसका हिस्सा? बी का। जरा बी का देख लो कितना है, 10 है, तो 10 बराबर 4000। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट, तो दोस्तों ए ने तथा बी ने 50,000 45,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। जब ए ने 50,000 रुपए लगाए, ठीक है, बात किसकी गई है? वर्ष के अंत की, 1 वर्ष की बात की गई है। 4 महीने बाद कराया ना उसने काम, तो 4 महीने तक तो 50,000 रहे। फिर आधी पूंजी वापस ले ली। अब 50,000 में से आधी चली गई तो 25,000 बचते हैं, वो लगे 8 महीने के लिए। क्लियर है दोस्तों? फिर बी ने उसी समय मतलब बी के कितने थे? 45,000, मतलब इसने भी 4 महीने तक लगाए। फिर उसके बाद कह रहा है 1/3 पूंजी वापस ले ली, 45 का तिहाई हिस्सा 15,000, 15,000 वापस ले ली तो 30,000 बचती है। 30,000 उसने लगाए 8 महीने के लिए। कहता है इसी समय सीबी 70,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। अब सीबी आ जाता है 70,000 रुपए लेके, वो भी 8 महीने के लिए आ गया। ठीक है, तो 41,400 में लाभ सी का कितना होगा? इनको लगा लो, 50 चौका 2 लाख होते हैं, 25 अट्ठे 2 लाख होते हैं, तो 2 लाख 2 लाख 4 लाख, 5 जीरो लगा दो। 45 चौका 1,80,000, 30 अट्ठे 2,40,000,
ठीक है, 8 4 12 2 1 2 1 3 4, 4,20,000 हो गया। ठीक दोस्तों, और 8 सत्ते 56 होते हैं, तो 5,60,000 हो गया। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म सबकी, 40 बच रहा है, 42 बच रहा है, 56 बच रहा है। 2 से 20 बार, 2 से 21 बार और 2 से 28 बार। मेरे हिसाब से प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 से 21 41 और 8 69, जो मेरे किसके बराबर है? 41,400 के बराबर। 69 बन जा 69 और 69 6 जा 440, एक के बराबर 600। उसने पूछा है सी का भाग कितना है, सी का भाग भी 28 है, तो 28 लिख लो। 600 में 28 की आप मल्टीप्लाई कर दो, 18,800 रुपये हो गए। नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, 6 48 60 4 6 दूनी 12 4 16 होगा, 1,68,000, सॉरी 16,800 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, साझे में एक पैसा लगाते हैं, एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। ए ने जो पैसा लगाया 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाया। बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया। ठीक है, सी ने कुल पूंजी का शेष भाग। अब आपका ये बताओ, एक में से 6 और 1/3 निकल गया, तो 6 एलसीएम आ गया, 6 माइनस 1 माइनस 2, तो कितना हो गया? 1/2। आधा हिस्सा बच रहा है, अभी बच रहा नहीं बच रहा, आधा हिस्सा, तो आधा उसने पूरे समय के लिए लगाया। ठीक है, पूरा समय मतलब 1 साल। तो आपका ये हो गया 36 और ये हो गया 9 और ये 1/2। 36 9 और 2 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 36 ही होगा। तो 36 की मल्टीप्लाई कर दी हमने इसको। ठीक, तो रेशियो क्या होगा? 36 से 36 खत्म, 9 चौक 36, 2 से ये 18 कट गया। तो मेरे हिसाब से कुल लाभ कितना होता है? 18 4 12 22 और 1 23, जो 46,000 के बराबर है। ये है ना कुल लाभ, मेरा तो 23 है, उसका 46,000 है। 1 के बराबर 2,000। उसने बी का हिस्सा पूछा है, बी का कितना है हमारे पास? 4, तो 4 बराबर 4 दूनी 8,000। नेक्स्ट, तो दोस्तों ए तथा बी ने साझे में एक व्यापार आरंभ किया, 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 महीने बाद, 3 महीने तक तो उसके 4 रुपए चले, बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, पूंजी कितनी थी? 4, और 4 का जब आप 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना हिस्सा हो गया? 1। ऐसी बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग, 5 का आप 1/5 हिस्सा निकालोगे तो कितना हो गया? 1। वापस ले ली। ए ने 4 रुपए तो चलाए 3 महीने के लिए, बात चल रही है कुल 10 महीने की। 10 में से 3 तो यहां चल गए, बाकी का एक हिस्सा उसने वापस ले लिया, क्योंकि 1/4 हिस्सा क्या होगा? 1, तो 3 बचे, वो चलाए 7 महीने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार बी ने 5 रुपए चलाए 3 महीने के लिए, और फिर एक हिस्सा बात ले लिया, तो 5 में से गया 4, वो चला इसने 7 महीने के लिए। 7 या 21, 4 या 12, 33 हो गया, 5 या 15, 7 चौक 28, 8 5 13 2 3 43। अब हमारे हिसाब से तो 76 रुपये बैठ रहा है, वो कह रहा है 7600 बैठता है। 1 के बराबर हो गया आपका 100, ए का हिस्सा पूछा, ए तो 33 है, तो 3300। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, तो ए तथा बी मिलकर 6:5 में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ए तथा बी ने कुछ पूंजी लगाई, 6:5 में लगाई। ठीक है, 7 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली, तो इसका मतलब 6 रुपए जो चले कुल 7 महीने तक चले। बी ने अपनी पूंजी आधी वापस ले ली, मतलब 5 रुपए 7 महीने तक लगाए, अब आधी पूंजी वापस ले ली 2.5। ठीक है, तो कह रहा है यदि अंत में मिले लाभ का अनुपात 4:5 हो, मुझे 4:5 बनाना है दोस्तों, तो मैं कितने महीने तक चलाऊंगा इसे? बी का धन कितने समय के लिए व्यापार में लगा, मुझे ये बताना है। तो आप देख लीजिए, 7 6 42 हो गया, 35 हो गया, और ये कितने महीने तक लगा, मुझे बस ये बताना है आपको।
तो आप ही बता दीजिए 42/35 प्लस का 2.5x 4/5। खुद ही सोच लीजिए कि भाई मैं ऐसी कौन सी चीज है जो 4 बार कट जाएगी, है ना। 42 पंजे 210 और 35 चौका 140 और 2.5 चौका 10x। ये इधर गया तो 70 बचा, 10x तो 7 आ गया। तो कितने महीने बाद होगा? 7 महीने बाद। कितने महीने बाद होगा? 7 महीने बाद। तो 7 आ रहा है इसका। तो बी का धन कितने समय के लिए लगा? भैया 7 महीने पहले लगा दिया उसने, 7 महीने अब लगा, तो कुल कितने महीने के लिए लगा? 14 महीने के लिए लगा। तो दोस्तों 3 साझेदारी है एबीसी। लाभ इस प्रकार बांटते हैं कि ए के भाग का तो 4 गुना, ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग के 6 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना। ये आपस में बराबर है। तो एबीसी का अनुपात पूछ रहा है। आपको पहले भी बता दिया, जब इक्वल टू में हो तो आप उसका उल्टा कर दीजिए। कहीं आ रहा हमारा ऑप्शन? नहीं आ रहा। तो 11, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा हमारा? आप 4 हटाओ, 6 गुना 11 लिख दो ऊपर करके 66। आप 6 हटाओ, 4 गुना 44 लिख दो। आप 11 हटाओ, 6 चौक 24 लिख दो, 6 चौक 24। 2 से कट गया 33 बार, 2 से कट गया 22 बार, 2 से कट गया 12 बार। तो कौन सा ऑप्शन है? बी। तो इस क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एबीसी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। मतलब ए जो है पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है, ठीक है। तो बाकी का बी और सी करते होंगे। बी और सी मिलकर कितना करते हैं? जब 3 में से ये इतना हिस्सा कर देता है तो बी और सी तो दोनों मिलकर 2x/3 करते होंगे। यदि बी का निवेश ए और सी के इक्वल है, बी का जो निवेश है वो ए और सी के इक्वल है, तो दोस्तों बी की जो वैल्यू, ए की जो वैल्यू वो x/3 है, नहीं है। ये सी इधर आ गया माइनस में, तो b माइनस सी x/3। आपको पता ही है जब दोनों चीज सेम जुड़ती हैं, दोनों चीज सेम घटती हैं, तो b की वैल्यू क्या होगी? दोनों का जोड़ के आधा, 2 और 1 3 का, x/3 का आधा क्या हो गया? x/2, ठीक है। अब दोनों का घटा के आधा, 2 में से 1 गया, 1 x/3 का आधा, तो x/6 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इनका रेशो निकाल लो। रेशो क्या हो गया? x/3, रेशो x/2, रेशो x/6। सबका एलसीएम 6 आ गया, x से x तो खत्म, तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, सब में 6 की मल्टीप्लाई कर दो ना एलसीएम लेके, 2 तिया 6 और ये 1। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट हुआ 3 2 5 और 1 6 का। वो कह रहा 90,000 का हुआ। 1 के बराबर 15,000, 15 छिक्का 90। मुझसे पूछा सी का भाग, तो सी का यही तो हो गया 15,000। नेक्स्ट। तो दोस्तों ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपये लगाए, वो लगाए 8 महीने के लिए, तथा बी ने कुछ धन लगाया, वो लगाया 6 माह के लिए, ठीक है। तो बी को कुल लाभ का 31 में से 15 बी को मिला, तो इसका मतलब 16 ए को मिला होगा। आप चेक कर लो, 31 में से 15 जब बी को मिल गया तो 16 किसको मिला होगा? ए को। जब भी तो 16 15 31 कुल लाभ हो गया, ठीक है। तो मेरा 6 से 6,000 बार कट गया, ठीक। 8 6 48,000, ये x। मैं इसे किससे काटूं कि मेरा क्या बन जाए? 16,000 बन जाए, ठीक। मतलब 16 बन जाए। x की जगह मैं क्या रखूं ऐसा, और ये x खुद अपनी जगह 15 बना दे, तो मैं इसे की जगह 45 रख दूं इसमें से ठाके। आप ही चेक कर लो, 0 से 0, जब मैं 3 से काटूंगा 16 बार और 3 से काटूंगा 15 बार। बन गया नहीं बन गया? 16 रेशो 15। तो कितना धन लगाया उसने? 45,000। नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार है, एक व्यापार में साझेदारी का जो लाभ का अनुपात है, आपका लाभ दे दिया आपके हमें
इसका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने, 7 महीने निवेशित रहता है। 14 महीने लगाए इन्हें x रुपए, इसने y रुपए और इसने z रुपए। ठीक है दोस्तों, मुझे इनका रेशियो निकालना है, धन कितना लगाया x y z। तो जो x वाला फंक्शन है वो x वाले के डिवाइड में जाएगा, जो y वाला फंक्शन है वो y वाले के डिवाइड में जाएगा, और जो z वाला फंक्शन है वो z वाले के डिवाइड में जाएगा। 14, 8 और 7 का एलसीएम कितना हो गया? 56। 56 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 चौका 56, 8 सत्ते 56, 7 अट्ठे 56, 5 चौक 20, 7 सत्ते 49 और 8 अट्ठे 64 आएगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों क्वेश्चन है एबीसी ने कार्य को 16,500 में समाप्त करने का ठेका ले लिया। ए तथा बी ने कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया। भैया ए प्लस बी ने 11 में से 7 काम कर दिया, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। एक बात मैं बता दो दोस्तों, जब भी पैसे बांटे जाते हैं हमेशा एफिशिएंसी में, मतलब कार्य क्षमता पर बांटे जाते हैं, तथा शेष कार्य को सी ने किया, इस धन में सी का भाग कितना होगा? मैं देखूं, ए प्लस बी और रेशो सी हो गया मेरा 7:4। मेरे हिसाब से पैसे 11 रुपए हैं, वो कह रहा है 16,500 रुपए हैं। 11 कम 11 बचे कितना? 5 11 5 55, 1 के बराबर 1500। सी का हिस्सा कितना? 4, तो 1500 गुणा 4 तो 6,000 रुपए हो गए। नेक्स्ट, मीनाक्षी ने 12,000 का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 महीने बाद 9,000 की पूंजी लगाकर अमर भी साझेदार हो गया। ये मीनाक्षी है, 12,000 का निवेश कर रही है भैया, पूरे 12 महीने के लिए किया। अब आ जाता है तुम्हारा अमर। अमर आया 5 महीने बाद 9,000 रुपए लेके। इसका मतलब बिजनेस में कितने महीने रहा? 7 महीने। 0 से 0, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो 12 चौक 48, 7 तिया 21, 3 से 7 बार, 3 से 16 बार। तो मेरे हिसाब से 16 और 7 के रेशियो में उसका भाग था। तो 16 7 23 बराबर 4416। ठीक है दोस्तों, अब 23 से कम 23, बचा कितना? 21, 211 हो गया। 23 निम्मा 207, बचा कितना? 4, इसके पीछे 6, तो 23 दूनी 46, 1 के बराबर 192 आ गया। मुझे निकालना है 16 का बराबर, तो 16 दूनी 32 का 2 कहां से लगे? 3, 16 निम्मा 144 3, 147 का 7 कहां से लगे? 14, 16 कम 16 और 4 14 30, 3,072 रुपए। नेक्स्ट, हाँ तो दोस्तों प्रभा ने 32,000 का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 महीने बाद 22,000 रुपए की पूंजी लगाकर अमृत साझेदारी हो गया। तो वर्ष के अंत में 16,409 के कुल लाभ में से प्रभा का हिस्सा कितना है? जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 26 किया है बिल्कुल डिक्टो कॉपी है, बस थोड़ी सी डिजिट चेंज है, आप कर सकते हो। तो दोस्तों ए ने 45,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ करके साझेदार हो गया। ठीक है, यदि व्यापार में होने वाला लाभ को वर्ष के 2:20 साझेदार हो गया, बांटा गया, तो कितने महीने बाद बी व्यापार में साझेदारी बना? तो 45,000 रुपए लगाए, ये तो चले जी पूरे महीने पूरी साल। बी एक्स्ट्रा लगा के आया, ये पता नहीं कितने लाया। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, अभी पहले हम क्वेश्चन के डिजिट को सेम कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों वो 54,000 था। ठीक है, 54,000 का निवेश करके वो साझेदारी बन गया, लेकिन वो कह रहा कितने महीने तक वो बिजनेस में रहा। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है कितने महीने बाद आया बिजनेस में। आप 0 से 0 काटिए, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54। मुझे 2:1 में बनाना है। 12 पंजे 60 और 6x, 6 दाम 60। तो मैं इसे किससे काटूं जो मेरा 2 बार कट जाए? इसका मतलब यदि 5 होगा तो 5 से 2 बार कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? और इसकी जगह 1। इसका मतलब वो बिजनेस में 5 महीने रहा, तो कितने महीने बाद आया? 7 महीने बाद।